हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो आज के लेक्चर में आज एक इंपॉर्टेंट लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं और जो लेक्चर है वो है बैरी सूडो रोटेशन। आप लोगों ने बैरी सूडो रोटेशन नाम जरूर सुना होगा। क्या होता है ये बैरी सूडो रोटेशन, कैसे बॉन्ड्स आपस में चेंज होते हैं, ये आज के लेक्चर में हम लोग बहुत डिटेल तरीके से समझने वाले हैं। आपको इसकी फीलिंग आ जाएगी कि ये कैसे हो रहा है। तो कुछ चंद मिनट ये वीडियो देखना, एंड तक जरूर देखना, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक्चुअल बैरी सूडो रोटेशन क्या होता है। तो देखो, बैरी सूडो रोटेशन जो शो करता है वो शो करता है PF5। PF5 जो है ये बैरी सूडो रोटेशन शो करता है। अगर PF5 को देखोगे तो ये जो है ये TBP ज्योमेट्री होती है। TBP ज्योमेट्री, तो सबसे पहले कि TBP ज्योमेट्री कौन शो करता है, तो देखो TBP जो ज्योमेट्री है वो स्टेरिक नंबर 5 वाले शो करते हैं। स्टेरिक नंबर 5, अगर स्टेरिक नंबर 5 आ जाता है तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो होती है sp3d। sp3d, अब sp3d जो है इसके अंदर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि s तो हमें पता है एक ही है, p के तीन ऑर्बिटल है, p में तीन ही होते हैं, px py एंड pz, और ये जो d है डी में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहां पे कौन सा यूज हुआ होगा, तो देखो यहां पे सीखने की बस यही चीज है। डी में जो ऑर्बिटल यूज होते हैं वो दो ही ऑर्बिटल यूज होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा होता है डी जेड स्क्वायर। ये दो ऑर्बिटल्स यूज होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। अब जो टीबीपी ज्योमेट्री आई है कौन से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से आई है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से आई है कि डी जेड स्क्वायर से आई है। तो देखो जो टीबीपी ज्योमेट्री आएगी वो आएगी किससे, डी जेड स्क्वायर के यूज से। अगर डी जेड स्क्वायर यूज होगा तो टीबीपी ज्योमेट्री आएगी। तो क्या सिर्फ टीबीपी ही ज्योमेट्री आ सकती है, क्या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन में, तो बिल्कुल ये भी होगा। और यहां से जो ज्योमेट्री आएगी ये आएगी स्क्वायर पिरामिडल। कौन सी ज्योमेट्री आएगी, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, दो ज्योमेट्री पॉसिबल है, बिल्कुल दो ज्योमेट्री पॉसिबल है, तो दोनों में से हम कौन सी ज्योमेट्री यूज करें। तो देखो अगर हम स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बनाते हैं तो स्क्वायर पिरामिडल किस टाइप की होगी, ये सेंट्रल एटम है, यहां पे एक साइड एटम होगा, ये एक और साइड एटम, ये भी साइड एटम और ये भी साइड एटम। ये चारों किस में होंगे, एक प्लेन में होंगे, और ये सारे के सारे एक प्लेन में। तो इन्होंने एक स्क्वायर बनाया लेकिन स्टेरिक नंबर देखो, स्टेरिक नंबर 5 है, मतलब 5 बॉन्ड होने चाहिए। बॉन्ड कितने हैं, 4। अभी भी एक बॉन्ड बनाना है तो एक बॉन्ड क्या होगा, अबव द प्लेन। अब ये जो अबव द प्लेन आया तो देखो इसने एक पिरामिड बनाया, 4 एटम प्लेन के अंदर, एक ऊपर पिरामिड, तो इसको हमने क्या बोला, स्क्वायर पिरामिडल। और अगर टीबीपी ज्योमेट्री, तो टीबीपी हमें पता है, टीबीपी में क्या होता है, 3 एटम किसमें होते हैं, एक प्लेन में, 3 एटम एक प्लेन में होते हैं, और एक होता है अबव द प्लेन और दूसरा होता है बिलो द प्लेन। इसको बोलते हैं हम टीबीपी, ट्राइगोनल। देखो ट्राइगोनल है, 3 एटम किसमें है, प्लेन में, ट्राइगोनल। अब एक पिरामिड ऊपर की तरफ है और एक पिरामिड नीचे की तरफ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो दो टाइप की ज्योमेट्री हैं, एक है स्क्वायर पिरामिडल, एक है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टेबल कौन सी है, तो स्टेबिलिटी के लिए जहां पे रिपल्शन मिनिमम होगा वो स्टेबल होगी, जहां पे रिपल्शन मिनिमम होगा वो ज्योमेट्री स्टेबल होगी। अब रिपल्शन मिनिमम कहां होगा, तो जहां पे देखो अगर बॉन्ड एंगल जो है 90 डिग्री है तो रिपल्शन मैक्सिमम होगी, और बॉन्ड एंगल 120 होगा तो हम रिपल्शन को निल कर देंगे। तो जहां कहीं भी 90 डिग्री के रिपल्शन ज्यादा होंगे वो ज्योमेट्री अनस्टेबल हो जाएगी। तो देखो यहां पे अगर इस मॉलिक्यूल को देखो ध्यान से, इसको देखो स्क्वायर पिरामिडल वाले को, तो देखो ये जो 4 है आपस में प्लेन में है, एक ही प्लेन में, तो ये सारे के सारे आपस में किस पे है, ये 4 के 4 आपस में क्या है, 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री के कितने हुए, 4। देखो कैसा है, स्क्वायर में है, एक यहां, एक ऐसे और एक ऐसे, और ये सारे के सारे आपस में 90 डिग्री पे हैं। अब एक बॉन्ड इसके ऊपर है, एक बॉन्ड इसके जस्ट ऊपर है, इमेजिन करो। अब ये जो बॉन्ड ऊपर है ये इसके साथ भी 90 बना रहा है, इसके साथ भी 90,
इसके साथ भी 90 और इसके साथ भी 90, मतलब 4 तो 90 पे पहले ही थे। अब ये जो ऊपर है ये सबके साथ 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब चारों 90 डिग्री बना रहा है। ये जो ऊपर है ये इसके साथ भी 90 बनाएगा, ये जो है इसके साथ भी 90 बनाएगा, ये जो है इसके साथ भी 90 और ये जो है इसके साथ भी 90। तो 90 डिग्री के जो बॉन्ड एंगल आए वो कितने आए? 4 ये थे और 4 ऊपर से, तो टोटल 8। क्लियर? अब यहां पे चेक करो, यहां पे चेक करो, देखो 3 एटम किसमें है? ये तीन एटम एक प्लेन के अंदर है, ये 3 एटम एक प्लेन के अंदर है। तो देखो ये लेट सपोज ये आगे एक एटम है, एक यहां पीछे एटम है और एक यहां पे एटम है, राइट? ये तीनों प्लेन में और ये 120 एंगल पे है एक दूसरे के, लेकिन इसके ऊपर एक एटम है। अब ये जो ऊपर है ये इसके साथ 90, इसके साथ 90 और इसके साथ 90। तो जो ऊपर का बॉन्ड है ये इनके साथ कितने 90 के बना रहा है? 3। अब सिमिलरली नीचे भी एक है, तो वो भी इसके साथ 90, इसके साथ 90 और ऊपर के साथ 90। तो देखो ये जो है इसके साथ भी 90 बना रहा है, इसके साथ भी 90 और इसके साथ भी 90। तो ऊपर वाला इन 3 के साथ 90, तो सिमिलरली नीचे वाला भी इन 3 के साथ 90 बना रहा होगा, राइट? नीचे वाला भी इन 3 के साथ कितना बना रहा होगा? 90। तो 90 के कितने हुए? 90 के कितने बॉन्ड एंगल हुए? 6। एक जगह 90 के 8 है और एक जगह 90 डिग्री के 6 हैं। तो स्टेबल वही होगा जहां पे रिपल्शन मिनिमम होंगे। तो रिपल्शन मिनिमम कहां है? जहां पे 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कम है। तो 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल यहां पे कम है, इसीलिए हम इस ज्योमेट्री को प्रेफर करते हैं, इसीलिए हम इस ज्योमेट्री को प्रेफर करते हैं, टीबीपी ज्योमेट्री ओवर स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर? अब देखो ये जो टीबीपी ज्योमेट्री आई है कैसे आई होगी? तो देखो हमने एक चीज अभी अभी पढ़ा, क्या देखा हमने अभी? कि टीबीपी ज्योमेट्री है स्टरिंग नंबर 5 के अंदर। कब आएगी ये? स्टरिंग नंबर 5 के अंदर। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। और d भी कौन सा d होगा? dz स्क्वायर, राइट? ये हमने सीखा। अब देखो, तो देखो हमारे पास जो एक्चुअल है ये sp3dz स्क्वायर है, इससे मिलके क्या आया हमारे पास? टीबीपी ज्योमेट्री। अब ये जो टीबीपी ज्योमेट्री आई इसके अंदर हमें एक चीज पता है कि ये तीनों बॉन्ड्स एंगल क्या होते हैं? ये तीनों सेम होते हैं और ये दो डिफरेंट होते हैं। एक ये डिफरेंट होता है और एक ये डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों? 3 सेम और 2 डिफरेंट क्यों? तो देखो क्या रीजन रहा होगा, क्या पॉसिबल रीजन रहा होगा, चेक करते हैं। देखो ये जो है ना sp3dz स्क्वायर, ये ऐसे आया होगा कुछ, sp2 और pzdz स्क्वायर, ये इनके मिक्सिंग से ये हाइब्रिडाइजेशन जनरेट हुई होगी। और हमें पता है जब sp2 बनता है तो sp2 देखो, sp2 में क्या है? एक s ऑर्बिटल है और 2 क्या है? 2 p ऑर्बिटल है। एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है। तो 3 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे। और जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे वो कौन से बने होंगे? वो बने होंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो बने होंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये इस तरह की ये होती है एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसे ही कितने बने होंगे? जितने पार्टिसिपेट किए उतने ही बनते। एक यहां पे कितनी बन गई? दूसरी। और यहां पे कितना बन गया? ये तीसरी। 3 sp2 बने। और ये तीनों किस में हैं? ये तीनों क्या हैं? एक प्लेन में है, राइट? अब यहां पे देखो दूसरा क्या है? pzdz। क्या है हमारे पास? pz और dz। और हमें पता है दोनों ऑर्बिटल कहां है? ये p ऑर्बिटल है और d ऑर्बिटल कुछ इस तरह की दिखती है, बीच में रिंग शेप। ये दोनों z एक्सिस के अलॉन्ग है और दोनों की मिक्सिंग होगी और मिक्सिंग होके एक z एक्सिस के अलॉन्ग क्या बनाएंगे? ये pzdz। और ये इलोंगेट हो जाएगी, लंबी बॉन्ड हो जाएगी। रीजन क्या है? ये बॉन्ड लेंथ बड़ी क्यों हुई? तो देखो यहां पे देखो इन बॉन्ड्स के अंदर देखो ये sp2 है, ये भी sp2 है। तो जहां कहीं भी s कैरेक्टर आ जाए, s कैरेक्टर का मतलब है कि वो बॉन्ड न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, वो न्यूक्लियस के पास रहना चाह रहा है। तो ये देखो इन तीनों के अंदर s कैरेक्टर है, तो s कैरेक्टर वाले न्यूक्लियस के पास, अगर न्यूक्लियस के पास तो शॉर्टर बॉन्ड्स, तो ये हो गए शॉर्टर बॉन्ड्स। लेकिन इसमें बताओ ये जो है ये बॉन्ड है pzdz स्क्वायर, इसके अंदर कोई s कैरेक्टर है क्या? अब s कैरेक्टर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉन्ड इलोंगेट हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस के पास नहीं रहेगा, इसके अंदर कोई s कैरेक्टर नहीं है। अब इस बॉन्ड को उठाओ और यहां चिपका दो और ये सबसे इलोंगेट बॉन्ड हो गया।
और इसी को बोलते हैं हम एक्चुअल टीबीपी, जो तुम्हें अब नजर आना शुरू हो गया। इसमें क्या है, 3 बॉन्ड इक्वल हैं और 2 बॉन्ड क्या है, ज्यादा है लेंथ में। अब ये जो इक्वल वाले बॉन्ड है इनको इक्विटोरियल बोलते हैं, और ये जो है इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले टीबीपी ज्योमेट्री में कितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, तो आंसर है 2 टाइप्स, राइट? कौन से? इक्विटोरियल एंड एक्सियल। अब ये पूछ रहे तुमसे कोई कि बताओ बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी, तो हमें पता है एक्सियल वालों की बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है, और शॉर्टर किसकी है, इक्विटोरियल वालों की। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब हम समझने के लिए बिल्कुल तैयार है कि व्हाट इज बेरी सूडो रोटेशन। तो देखो अब बेरी सूडो रोटेशन क्या होता है, और हमें पता है बेरी सूडो रोटेशन जो है वो PCL5 शो करता है, PCL5 सॉरी PF5 शो करता है, PF5 बेरी सूडो रोटेशन शो करता है। तो PF5 सबसे पहले स्टेयरिंग नंबर क्या है इसका, स्टेयरिंग नंबर है 5, स्टेयरिंग नंबर 5 है, तो स्टेबल ज्योमेट्री कौन सी है, स्टेबल ज्योमेट्री है TBP, बिल्कुल सही। TBP में फास्फोरस कहां होगा, सेंट्रल में, और फ्लोरीन यहां होगा, 3 फ्लोरीन एक प्लेन में, 3 फ्लोरीन एक प्लेन में, और 2 फ्लोरीन एक अबव एक बिलो, राइट? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने तो अभी पढ़ा यहां पे 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ है, लेकिन अगर PF5 को स्टडी करोगे तो यहां पे सिर्फ 1 टाइप ऑफ बॉन्ड है। तो आप कहोगे सर अभी तो हमने देखा एक्सियल और इक्विटोरियल होते हैं, तो यहां पे कैसे 1 टाइप है? मतलब अगर 1 टाइप का मतलब क्या है कि सारे बॉन्ड सेम है, तो फिर एक्सियल इक्विटोरियल कहां गए? तो सुनना ध्यान से, देखो ये 3 तो प्लेन में है और एक अबव एक बिलो। तो देखो ये टीबीपी ज्योमेट्री है, और फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन का साइज होता है स्मॉल, फ्लोरीन का साइज स्मॉल है। स्मॉल साइज के कारण होता क्या है कि फ्लोरीन, जैसे ही फ्लोरीन लगता है सेंट्रल एटम पे, तो इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि देखो स्टेबल ज्योमेट्री कौन सी है, टीबीपी, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जो स्क्वायर पिरामिडल है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर हमें किसी ज्योमेट्री को टीबीपी से स्क्वायर पिरामिडल ले जाना है, टीबीपी से स्क्वायर पिरामिडल, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम PF5 को देखें तो PF5 में इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है कि ये जो है टीबीपी से स्क्वायर पिरामिडल कन्वर्ट होता रहता है, अपने आप कन्वर्जन चलता रहता है, कभी टीबीपी कभी स्क्वायर पिरामिडल, टीबीपी से स्क्वायर पिरामिडल। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इतनी एनर्जी अवेलेबल थी। तो देखो ये है यहाँ पे टीबीपी, और लेट्स सपोज हम नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे फ्लोरीन को, लेट्स सपोज हम मानते हैं फ्लोरीन 1 2 3 4 5, राइट? अब देखो होता क्या है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये जो फ्लोरीन 5 है ये 4 के साथ एक्सचेंज करेगा, 5 वाला 4 की जगह चला जाएगा और 4 वाला 5 की जगह, और ये जो है फ्लोरीन 2 किसकी जगह आएगा, 3 की जगह, और 3 किसकी जगह जाएगा, 2 की जगह। इसको हमने फिक्स कर दिया। अब देखो हुआ क्या, जैसे ही इन्होंने बॉन्ड्स एक्सचेंज किए, तो देखो 1 तो फिक्स था, फ्लोरीन 1 फिक्स था, ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, ये क्या हमारे पास सेंट्रल एटम, और 5 वाला जो है, 5 वाला, अब 5 की जगह क्या आ गया होगा, 4, और 4 की जगह क्या आ गया होगा, 5, बिल्कुल सही। सिमिलरली जो फ्लोरीन 2 है, 2 की जगह क्या आ गया, अब 3, और 3 की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। तो देखो ये टीबीपी ज्योमेट्री थी, टीबीपी ज्योमेट्री अब किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, तो तुम अगर ध्यान से देखो ना, क्या है ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर पे ये क्या बन रहा है, पिरामिड। तो टीबीपी, ये जी टीबीपी, और ये किसमें आ चुकी है अब, स्क्वायर पिरामिडल में। टीबीपी कन्वर्ट हो चुकी है स्क्वायर पिरामिडल में। कन्वर्ट कैसे हुई, एक्सियल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, इक्विटोरियल में, और इक्विटोरियल वाले एक्सियल में, और बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनी। ये क्या है, एक ट्रांजिशन स्टेट है। अब क्या इसमें ये मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा? हमने अभी देखा टीबीपी ज्योमेट्री जो है रिपल्शन ज्यादा होते हैं, तो यहां पे स्टेबल नहीं रहेगा, और स्टेबल नहीं रहेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन टीबीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये टीबीपी में कन्वर्ट होगा तो देखो फ्लोरीन 1 वाला यही था, फ्लोरीन 1 यही था, ऊपर क्या है, ऊपर अब F3 है, नीचे क्या आ गया है, F2 आ गया है, और देखो साइड में क्या आ गया, अब ये एकदम रिपल्शन कम करने के लिए बिल्कुल वापस कौन सी शेप ले लेगा, वापस इसने कौन सी शेप ले ली, तो अब देखो तुम जरा ध्यान से, इसने वापस टीबीपी शेप ले ली। तो ये था TBP1, तो ये क्या है, TBP2, मतलब इंटर कन्वर्जन हो रहा है।
तो TBP1 से TBP2 में चलो, यहां पे जो एक्सियल था वो यहां पे इक्विटोरियल है, यहां पे जो इक्विटोरियल था वो यहां पे एक्सियल है। अगर किसी मॉलिक्यूल में ऐसा हो रहा है, एक्सियल वाले इक्विटोरियल, इक्विटोरियल वाले एक्सियल, बॉन्ड्स आपस में क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, तो सारे के सारे बॉन्ड्स क्या होंगे, एक जैसे हैं। इसीलिए PF5 के अंदर क्या हो रहा है, PF5 के अंदर बॉन्ड्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। वो हो क्यों रहे हैं, क्योंकि कभी कभी TBP क्या हो रहा है, अपने आप कन्वर्ट हो रहा है किसमें, स्क्वायर पिरामिडल में। TBP जब स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट हो रहा है तो बॉन्ड्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, जिसके कारण एक्सियल वाले किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, इक्विटोरियल में, और इक्विटोरियल वाले किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, एक्सियल में। और इसी रोटेशन को यहां से TBP1 से TBP2 जाने में, इस रोटेशन को क्या बोलते हैं हम, बैरी सूडो रोटेशन। तो देखो बैरी सूडो रोटेशन ये हो कहां रहा है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। क्या हमेशा होता रहेगा, अगर टेम्परेचर नीचे ले आए, माइनस में फ्रीज कर दें, तो फ्रीज कर देंगे तो रोटेशन ब्लॉक हो जाएगी, तब इतनी एनर्जी नहीं होगी। और जैसे ही रोटेशन ब्लॉक हो गई तो मॉलिक्यूल कौन सी ज्योमेट्री में रहना पसंद करेगा, यस, TBP ज्योमेट्री में। और TBP ज्योमेट्री में जैसे ही कोई चीज लॉक हो गई तो वहां पे बॉन्ड्स अपने आप 3 बॉन्ड अलग और 2 बिल्कुल अलग, तो वहां पे 2 टाइप्स की बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। और जब तक नॉर्मल टेम्परेचर है तब तक ये रोटेशन चलता रहेगा, और अगर रोटेशन चलता रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रोटेशन होता रहेगा, और इसी रोटेशन को बोलते हैं बैरी सूडो रोटेशन। तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, तो क्या PCl5 में बैरी सूडो रोटेशन नहीं होगा, PCl5 में क्या दिक्कत है, PCl5 में भी बैरी सूडो रोटेशन करवा दे। तो सुनो, अगर तुम PCl5 को देखो ध्यान से, यहां फास्फोरस है, यहां क्या है, क्लोरीन, ऊपर भी क्लोरीन, यहां पे भी क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, TBP ज्योमेट्री, TBP ज्योमेट्री, बिल्कुल TBP, बिल्कुल TBP। अब इसका भी क्या करा दी, बैरी सूडो रोटेशन। बैरी सूडो रोटेशन कैसे होगी, एक्सियल वाले किसमें कन्वर्ट हो जाए, इक्विटोरियल में, और इक्विटोरियल वाले एक्सियल में। तो कन्वर्ट करने के लिए TBP से स्क्वायर पिरामिडल जाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी सिर्फ PF5 के पास है, सिर्फ फ्लोरीन के पास, क्योंकि स्मॉलर साइज। अब क्लोरीन का साइज क्या है, हल्का सा बड़ा साइज है, और जैसे ही साइज बढ़ा तो साइज बढ़ने से होगा क्या, साइज बढ़ने से तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। तुम कहोगे चलो एनर्जी दे देते हैं, तुम कहोगे चलो एनर्जी दे देते हैं, लेकिन जैसे ही तुम एनर्जी दोगे, तुम्हें एक चीज बहुत अच्छे से पता है, अभी हमने स्टडी करी कि यहां पे 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, ये एक्सियल वाले ये लॉन्गर बॉन्ड्स हैं और ये शॉर्टर बॉन्ड्स हैं। और जैसे ही तुम एनर्जी दोगे, हमें पता है ये लॉन्गर बॉन्ड्स हैं, लॉन्गर बॉन्ड्स एकदम ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और जैसे ही तुम एनर्जी दोगे तो PCl5 के लॉन्गर बॉन्ड्स जो हैं ये टूट जाएंगे, और जैसे ये बॉन्ड टूट गए तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, तुम्हारे पास बचेगा PCl3, और बाहर क्या निकला, Cl2। तो तुम्हारा मॉलिक्यूल ही ब्रेक हो गया। तो बैरी सूडो रोटेशन काहे की बैरी सूडो रोटेशन। क्लियर है, तो PCl5 में बैरी सूडो रोटेशन क्यों नहीं हुआ, ये बात समझ आ गई, क्लियर। अब एक क्वेश्चन और, क्या इसमें बैरी सूडो रोटेशन हो सकती है, अगर मैं ये एक मॉलिक्यूल बना दूं तुम्हारे सामने, फ्लोरीन, यहां पे एक फ्लोरीन लगा देते हैं, यहां पे फ्लोरीन लगा देते हैं, और एक Cl लगा दिया, एक Cl, मुझे बताओ क्या बैरी सूडो रोटेशन होगी। तो सोचने वाली बात है क्या होगी कि नहीं। तो कैसे सोचें, तो देखो, हम अगर बैरी सूडो रोटेशन करवा रहे थे तो हम एक एटम को फिक्स रख रहे थे, तो क्या हम इसको फिक्स रख सकते हैं, तो आंसर है यस, बिल्कुल फिक्स रख सकते हैं। तो क्या इनमें रोटेशन हो सकती है, तो आंसर है बिल्कुल हो सकती है। फ्लोरीन है, स्मॉलर साइज है, इनमें रोटेशन हो सकती है। अगर इनमें रोटेशन हो सकती है एक एटम को फिक्स करके, तो बिल्कुल ये भी बैरी सूडो रोटेशन शो करेगा, ये भी बैरी सूडो रोटेशन शो करेगा। तो हम समझ गए बैरी सूडो रोटेशन कहां होगी, जहां पे फ्लोरीन होंगे। फ्लोरीन कितने, 5 फ्लोरीन, तो बहुत बढ़िया। अगर एक फ्लोरीन रिप्लेस हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 4 आपस में एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड एक्सचेंज कर सकते हैं। तो लेकिन क्या PCl5 में बैरी सूडो रोटेशन होगी, तो आंसर है PCl5 में बैरी सूडो रोटेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसका रीजन हमने देख लिया, 2 लॉन्गर बॉन्ड्स होते हैं, और लॉन्गर बॉन्ड्स को जैसे एनर्जी दोगे तो वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा PCl3 + Cl2। तो आई होप तुम्हें ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। थैंक यू।